हेलो छात्रों, मैं निरंजन कुमार आप सभी को अपने इस YouTube चैनल नियॉन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं JCERT के अष्टम कक्षा के प्रथम अध्याय को, जिसका नाम है परिमेय संख्या। आखिर ये परिमेय संख्या क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। इसके बाद कुछ आधारभूत तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिसे जानने के बाद हम जब अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों, यानी P और Q दोनों के दोनों संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए, और साथ ही साथ Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, तब उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी हम ऐसे समझें कि वे सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q का मान 0 के बराबर न हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे -4। अब हमने परिभाषा में देखा कि जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं वही परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ तो -4 है, बट्टा में कुछ है नहीं, तो क्या इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे? कहेंगे इसको परिमेय संख्या। अब कैसे कहेंगे, इस बात को जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या में 3 चीजें हमेशा छुपी होती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? पावर में 1, बट्टा में 1 और बाईं तरफ प्लस का चिन्ह। ये तीनों चीज किसी भी संख्या में हमेशा छुपी होती है। जब भी जरूरत हो तो इन चीजों को हम सामने दिखा सकते हैं। तो चलिए इसी के आधार पर हम यहाँ पे जो -4 है उसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं। अब ये P/Q के रूप का हो गया। साथ ही साथ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो भी आप देख सकते हैं कि Q का मान 0 नहीं है, अर्थात ये -4/1 जिसको हम -4 कहते हैं परिमेय संख्या है। अब चलते हैं 0 के पास। 0 के नीचे भी हम बट्टा 1 लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 1 छुपा हुआ है, तो इसे P/Q के रूप में हम व्यक्त कर लिए। साथ ही साथ यहाँ Q का मान 0 नहीं है, इसलिए 0 या 0/1 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। 3/7 जो पहले से ही P/Q के रूप का है और Q के स्थान पर यानी 7 0 के बराबर नहीं है, अतः ये भी एक परिमेय संख्या है। √4 जिसे हम हिंदी में 4 का वर्गमूल कहेंगे, इसका यदि वर्गमूल निकाला जाए तो इसका मान 2 होता है, जो एक पूर्णांक संख्या है। और इसके नीचे भी हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं, जहां Q का मान 0 नहीं होगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं 7/9 को। 7/9 जो P/Q के रूप का है और Q के स्थान पर 9 है, जो 0 के बराबर नहीं है, अतः ये परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमको जानना है कि इसके साथ ही और कुछ तथ्य हैं, जिन्हें जान लेने के बाद हम जब अभ्यास करने चलेंगे या प्रश्नावली को हल करने चलेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ मूल तथ्यों को, जिसे जानने के बाद अभ्यास को करते समय हमें परेशानी न हो। इसके बाद हम लोग परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटते हैं, अर्थात एक होता है धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरी होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये धनात्मक परिमेय संख्या क्या है? तो वैसी परिमेय संख्याएं जो प्लस के चिन्ह के साथ हो, अर्थात प्लस के रूप में हो, उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। और वैसी परिमेय संख्याएं जो माइनस के रूप में हो, अर्थात ऋणात्मक परिमेय संख्या के रूप में हो, उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। धनात्मक परिमेय संख्याओं के लिए उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं
4/5, क्योंकि 4 भी प्लस में है और 5 भी प्लस में है, अर्थात 4/5 जो मिलकर के परिमेय संख्या बनता है वो भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है। जब हम 3 के पास चलते हैं तो 3 के बट्टा में 1 लिखने के बाद ये भी p/q के रूप में हो जाएगा और दोनों के दोनों प्लस के रूप में है, इसलिए इन्हें धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। जब हम 1/7 के पास चलते हैं तो इसमें भी दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, यानी दोनों प्लस में है, इसलिए इसको भी हम धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। जब हम -3 और -11 के पास पहुंचते हैं तो ये माइनस और माइनस दोनों कट जाते हैं, कटने के बाद बन जाएगा 3/11 जो p/q के रूप में है, हर के रूप में यानी q के रूप में 0 भी नहीं है और ये माइनस और माइनस कट करके प्लस भी हो जाता है, इसलिए हम लोग 3/11 को धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या की ओर। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या जिसमें हम लोगों ने देखा कि जिसमें माइनस दिख जाए उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 3/4 में 3 माइनस के रूप में है, इसलिए इसे हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। जब हम लोग 2/-7 के पास चलते हैं तो -7 ऋणात्मक संख्या है, मतलब माइनस में है, इसलिए 2/-7 को हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। -6 के बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए, तथा q = 0 नहीं है। साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं कि 6 माइनस में है अर्थात ऋणात्मक है, इसलिए इस पूरे परिमेय संख्या को हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। अब हम लोग अगले बिंदु की ओर चलते हैं जिसका नाम है समतुल्य परिमेय संख्या। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, अब हम लोग चलते हैं अगले बिंदु की ओर जिसका नाम है समतुल्य परिमेय संख्या। अब हम लोग जानते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जब हम किसी परिमेय संख्या के अंश एवं हर दोनों में किसी एक ही संख्या से गुणा कर देते हैं तो उससे जो प्राप्त गुणनफल होता है उस परिमेय संख्या का, किस परिमेय संख्या का, जो पहले से दिया हुआ था उस परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2/3 आप देख रहे होंगे कि 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या 6/9 दिया हुआ है, अर्थात हम इसमें देख पा रहे होंगे कि 2/3 में किसी एक ही संख्या से अंश एवं हर दोनों में गुणा किया गया है, जैसे 3 × 3। तो 2/3 में जो अंश है 2 उसमें भी 3 से गुणा किया गया और हर 3 है जिसमें भी 3 से गुणा किया गया, और जब ये दोनों को गुणा किया गया तो जो प्राप्त गुणनफल है यानी 3 दूनी की 6 और 3 तिहाई 9, यही दोनों परिमेय संख्याएं इस मूल परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या 6/9 होगा। इसी प्रकार से 1-2 और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं ताकि पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। तो चलिए, यदि आपसे कोई बोले कि 1/7 का 2 समतुल्य परिमेय संख्या बताइए, तो 2 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अलग अलग 2 संख्याओं से गुणा करना होगा। जैसे यदि 1/7 का कोई हमको 2 समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए कहता है तो 1/7 में हम 2 से भी अंश में गुणा कर लेंगे और हर में भी 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 एकम 2 और 7 दूना 14, एक समतुल्य परिमेय संख्या हम प्राप्त कर लिए। अब इसी 1/7 में यदि हम 3 से और 7 में भी 3 से गुणा कर लें तो 3/70 21 हो जाएगा, जो दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से हम बार बार अलग अलग संख्याओं से अंश एवं हर में गुणा करते हुए अलग अलग समतुल्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हम कहें कि कितनी भी परिमेय संख्याओं का समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो हम उसमें बार बार अलग अलग संख्याओं से गुणा करके और अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में एक बात आता है कि यदि ये समतुल्य परिमेय संख्या मान लीजिए 3/21 है, इसको मूल रूप में बदलने के लिए कहे, जो मूल रूप होता है वही उसका मानक रूप कहलाता है। कभी कभी आपके प्रश्न में दिखाई देगा कि 3/21 को
मानक रूप में व्यक्त करें। तो इसके लिए जैसे अभी हम लोगों ने 2 से ऊपर नीचे गुना किया, 3 से ऊपर नीचे गुना किया, उसी प्रकार से यहां गुना ना करके इसको काटते हुए न्यूनतम पद के रूप में व्यक्त कर लेंगे तो वही उसका मानक रूप कहलाएगा। जैसे 3/21 में दोनों में 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों 3 से कटेंगे, तो इसमें भी हम 3 से भाग लगा देंगे, इसमें भी 3 से भाग लगा देंगे, और इसके बाद संख्या प्राप्त होगा 1/7। यही 3/21 का मानक रूप कहलाएगा।